नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास तो अपन है ही सही। तो बच्चों आज हम लेके आए मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 3, जहां बच्चों आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जहां पर आपको टोटल मिक्सचर गिवन होता था, उसमें से कुछ पार्ट निकाल लेता था दूध का, फिर उसमें पानी मिला देता था, फिर वापस निकाल लेता, फिर पानी मिला देता था, तो लास्ट में आपसे पूछता था इसमें कितना दूध है या इसमें कितना पानी है। तो आइए बच्चों चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक जार दूध से भरा था, रासायनिक विधि द्वारा इसमें से 20% दूध निकालकर उतने ही पानी से बदल दिया गया। यह क्रिया कुल 4 बार की गई तो अंत में 512 ग्राम दूध बचा। शुरू में कितना दूध था? क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, मैं बताता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए साहब, क्वेश्चन ने आपको बोला कि स्टार्टिंग में हमें मालूम नहीं कितना दूध था, लेकिन आपसे बोल रखा है कि 20% आपका क्या निकाला गया है, मिल्क निकाला गया है। तो 20% की वैल्यू आप बोलोगे सर 1/5, यानी हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल मिक्सचर था उसमें कितना मिल्क था? आप बोलोगे स्टार्टिंग में 5 था। कितना निकाल लिया गया? 1 निकाल लिया गया। तो अब कितना बचा? आप बोलोगे सर 4 बचा। अब ये 5 और 4 किसको बता रहे हैं? देखो ऐसे क्वेश्चन अपन ने परसेंटेज में किए थे जब आपके सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होते थे ना, तो वही सेम चीज़ यहीं पे वो सामने आ रही है अपने। तो देखो मैथ्स कितना कनेक्टिंग सब्जेक्ट है, हर बार आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आपको इसलिए बोलता हूँ मैं कि ध्यान से देखा करो। अब ये 5 और 4 किसको बता रहे हैं? ध्यान से देखना। ये 5 क्या बता रहा है? स्टार्टिंग वाला मिक्सचर, यानी स्टार्टिंग में कितना था। ये 4 किसको बता रहा है कि अब दूध इसके अंदर कितना है। क्लियर कहानी? तो देखो ये प्रोसेस कितनी बार की गई आपको ये ध्यान रखना है, 4 बार। यानी एक बार अपन ने कर दी, दूसरी बार कर देते हैं लो साहब 5 से 4 हो गया, तीसरी बार कर दो 5 से 4 हो गया, फिर कर दो 5 से 4 हो गया, कर दिया अपन ने। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ये किसको बता रहा है? मिल्क को, ठीक है, स्टार्टिंग। अब जो हमारे मिल्क बचा ये बता रहा है स्टार्टिंग में कितना मिल्क था, ठीक है, स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर या टोटल मिल्क कितना था, ठीक है। अब इधर देखना, क्वेश्चन ने जैसे बोला है वैसे करते चलो। क्वेश्चन बोल रहा है लास्ट में 512 ग्राम दूध बचा, हमारे पास कितना बचा? 4 × 4 × 4 × 4, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 16 × 16। ये हमारी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में कितना गिवन है? 512। देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, 256 का डबल 512, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपने? स्टार्टिंग में कितना दूध था? देखो 25 और 25 कितना हो गया? 625, और 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 625 × 2 करेंगे तो बताओ आंसर कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये आपके आ गया 1250 ग्राम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखो ऑप्शन आपको सारे किलो में गिवन है, तो 1250 ग्राम का मतलब 1.25 kg। क्लियर? आगे कहानी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक जार 50 लीटर दूध से भरा था, रासायनिक विधि द्वारा इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उतने ही पानी से बदल दिया गया। यह क्रिया कुल 3 बार की गई तो अंत में बताओ कितना दूध बचा। साहब एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, मेरे कहने से ट्राई करो, है ना, हो जाएगा। अब आपको स्टार्टिंग में इसमें मिक्सचर गिवन है, कितना लीटर है आपके पास? 50 लीटर दूध से भरा एक जार था। 50 लीटर दूध से भरा हुआ एक जार था, इसमें से क्या किया है? 5 लीटर दूध निकाला गया है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास 50 लीटर का टोटल था, अब इसमें से कितना निकाला? 5 लीटर। बताओ आपके अकॉर्डिंग कितना निकला? टोटल कितना था? 10, कितना निकला? 1। क्लियर कहानी? यानी हमारे अकॉर्डिंग क्या हुआ? स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था? 10, निकला कितना? 1, यानी कितना बचा अब मिल्क? आप बोलोगे सर 9 बचा। प्रोसेस कितनी बार की गई? 3 बार, यानी 10 से 9, फिर वापस से 10 से 9, हो गई 3 बार। अब ये वाला 9 किसको बता रहा है कि अब कितना मिल्क बचा, और ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू बता रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में कितना था। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जार 50 लीटर दूध से भरा था, यानी आपको कौन सी वैल्यू दी है? स्टार्टिंग वाली। तो कैलकुलेशन देखो किस पे करेंगे? स्टार्टिंग पे। हमारे अकॉर्डिंग कितना आप बोलोगे सर? 1000। क्वेश्चन में कितना आप बोलोगे सर? 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालोगे 1 यूनिट की वैल्यू? 50/1000, यानी आपके कितना हो गया? आप बोलोगे सर 1/20, और इससे 1/20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 × 2। कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, आप जो चाहो वो कर सकते हो। क्वेश्चन ने पूछा है कि लास्ट में कितना मिल्क बचा, बताओ कितना बचा? 9 × 9 × 9, यानी 729, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 1/20, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब काटना है, देखो क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे एक 0 चिपकानी है, इसलिए लिख दिया मैंने। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 से काटो, 2 × 3 = 6, हासिल गई 1, 2 × 6 फिर आपके क्या था? 9, 2 × 4 और इधर कितना आ गया? यानी कितना आ गया? 364.5, लेकिन एक 0 यहाँ भी है तो 1 पॉइंट और चिपका देंगे, यानी आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा बच्चों 36.45। क्लियर कहानी? लीटर है तो लीटर में आंसर आ जाएगा, किलो लीटर में होता है तो आपका आंसर आया था ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं साहब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एक और क्वेश्चन लाया हूं मैं इसी टाइप पर। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सारे अपन करेंगे साहब। आगे बढ़ो। एक जार दूध से भरा था, रासायनिक विधि द्वारा इसमें से 15 लीटर दूध निकालकर उतने ही पानी से बदल दिया गया। यह क्रिया कुल 3 बार की गई, जिससे दूध और पानी का अनुपात 3:169 हो गया। प्रारंभ में कितना दूध था? एक बार ट्राई करना, बढ़िया क्वेश्चन है। अब भावनाओं में मत बह जाना कि इससे पहले जैसा क्वेश्चन किया था वही करेंगे, वैसा ही होगा। कोशिश वही है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो यहाँ पर जो रेशो दिया है किसका दिया है? आपको दिया है दूध और पानी का। अपना जो रेशो दिया है बच्चों वो किसका दिया है? दूध और पानी का। ये देखो इधर, ये 343:169 किसका दिया है? आपको दूध और पानी का। और जो अपन बात करते थे वो किस पर करते थे? टोटल मिक्सचर पर। और लास्ट में क्या हमारा क्या आता था? लास्ट में जितना मिल्क बचा है उसका रेशो आता था। तो एक चीज़ बताओ, मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास वाटर और मिल्क, मिल्क और वाटर, ठीक है, ये वाटर हो गया, ये मिल्क हो गया। मिल्क और वाटर का रेशो 10:9 है। तो मैं आपसे बोलूं कि बताओ टोटल मिक्सचर का कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 19 हो जाएगा टोटल मिक्सचर। और टोटल अगर मिल्क की बात करूं, केवल मिल्क की, तो मिल्क कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर कहानी? ये मिल्क और वाटर का रेशो है। अगर मैं आपसे बोलूँ बताओ टोटल मिक्सचर और मिल्क का रेशो बताओ केवल, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 19 और मिल्क का रेशो कितना है? 10। क्लियर है कहानी? अगर मैं आपको बोलूँ कि साहब ये बताओ कि एक हमारे पास मिक्सचर है और एक हमारे पास वाटर है, ठीक है, और आपसे मिक्सचर से पहले आपको गिवन है मिल्क, कि मिल्क और वाटर का रेशो गिवन है आपके पास MIL के। मिल्क का रेशो गिवन है, मैंने बोल दिया 5, और वाटर का रेशो गिवन है 4। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बताओ मिक्सचर, टोटल जो मिक्सचर है उसका और केवल मिल्क का रेशो बताओ कितना होगा? क्या करोगे? टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा आपके? आप बोलोगे सर 9, और मिल्क कितना था? आप बोलोगे सर 5। क्लियर कहानी? तो इस बात से आप क्या सीखे? देखो यहाँ पर हमें जो कैलकुलेशन करनी है हमेशा किस पर करनी है? स्टार्टिंग वाले मिक्सचर पर, और लास्ट में कितना मिल्क बच रहा है उस पर। तो देखो एक बार यहाँ देखना, ये क्या है आपके पास? दूध। ये क्या है आपके पास? मिल्क। और ये क्या है आपके पास? पानी। अगर मैं दूध और पानी, जैसा यहाँ पे अपन ने किया, दूध और पानी दोनों को मिक्स कर दूं, तो स्टार्टिंग में जो मिक्सचर है वो आ जाएगा क्या? आप बोलोगे सर वही आएगा। तो आपको क्या करना है? आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो स्टार्टिंग वाले मिक्सचर पर, और अब जो जितना दूध बचा है उस पर, बस इतना सा याद रखना। तो एक चीज़ बताना, अगर मैं दूध और पानी को दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास स्टार्टिंग वाला मिक्सचर आ जाएगा। आप बोलोगे सर आ जाएगा। बताओ मिक्सचर कितना आ गया टोटल? आप बोलोगे सर यहाँ से 343:169 को ऐड कर दो, कितना हो गया? आप बोलोगे सर 512। ये टोटल मिक्सचर हो गया। अब जो मिल्क है उसका कितना रेशो है? देखो मिल्क का रेशो तो यही होगा, दूध का कितना है? 343। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर सही है बात। तो ये चीज़ें कहाँ से आई? यहाँ से। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। इतना तो समझ में आ गया अपने को? आप बोलोगे सर इतना तो एकदम समझ में आ गया कि जो मिक्सचर है उसका रेशो और मिल्क का रेशो कितना है आपके पास? 512:343। अब देखना यहाँ पर क्या हुआ है कि आपसे पूछा है कि इसमें से 15 लीटर दूध निकाल लिया, ठीक है, और ये प्रोसेस 3 बार हो गई। प्रोसेस जब हो गई उसके बाद का रेशो है कितना? 512:343। कितनी बार हुई है? 3 बार। अभी तक जो अपन क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे? हमारे पास कुछ दूध था, उनको मिलाते थे, कुछ पानी निकालते डालते थे, लास्ट वाला रेशो हमारे पास गिवन आता था। अगर अपन को 2 बार करना होता था तो अपन 2 बार करते थे, 3 बार करना होता तो अपन 3 बार मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 बार करके जो रेशो है वो गिवन है, यानी आपको लास्ट वाला रेशो गिवन है, हमें पहले वाला निकालना है। तो देखो कैसे करोगे? मान लो मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास 10 लीटर था और अपन ने 1 लीटर निकाल लिया, 9 बार हुआ। अब कितना बचा? 9। फिर वापस से 10 लीटर था, एक बार और निकाल लिया, कितना हो गया? 9 हो गया। अब मैं बोलूँ कि 2 प्रोसेस हो गई हमारे पास, अब कितना रेशो बचा? आप कितना बोलोगे सर? 100:81। हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई साहब एक चीज़ बताओ कि मेरे पास रेशो, लास्ट वाला रेशो दे दिया आपको कि लास्ट में जो रेशो बचा वो इतना बचा, 100:81। अगर आपको पहले वाले रेशो पे जाना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर इसका रूट लेना पड़ेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, आपको क्या लेना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा। क्लियर है कहानी? बहुत प्यार से समझना, आराम से समझना। तो यानी अगर 2 बार प्रोसेस होगी और आपको अगर फाइनल रेशो गिवन है तो इनिशियल रेशो जाने के लिए आपको रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना, थोड़ा सा और इसमें एक्सपेरिमेंट कर देते हैं अपन।
बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इतना टाइम लेके समझा रहा हूँ कि आपकी हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आगे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब मैंने बोला आपसे कि ये प्रोसेस 3 बार की गई, 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9। अब बताओ कितना हो गया? आप बोलोगे सर यहाँ 1000 हो गया और यहाँ कितना हो गया? 729 हो गया। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि लास्ट जो आपका फाइनल रेशो है वो गिवन दे दे आपको मिक्सचर और मिल्क का कि 1000 रेशो 729 है और पहले वाला पूछे, अब बताओ आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप क्या करोगे? इसका क्यूब रूट करोगे। क्या करोगे? क्यूब रूट करोगे। तो क्यूब रूट करोगे कितना आएगा? 10:9। यही मैं समझाना चाह रहा था, जितनी बार प्रोसेस होती है हमें वही चीज़ करनी है। 2 बार प्रोसेस हुई है, अगर फाइनल रेशो गिवन है, इनिशियल रेशो पे जाओगे तो क्या करोगे? रूट लोगे, ठीक है। अगर 3 बार प्रोसेस हो गई और आपको फाइनल रेशो गिवन है, अगर आपको इनिशियल रेशो पे जाना है तो क्या लेना पड़ेगा? क्यूब रूट लेना पड़ेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई, क्वेश्चन आपके सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, वो मैं दोनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कर चुका कि पहले तो आपको क्या करना है? दूध और पानी के रेशो को टोटल मिक्सचर में चेंज करना है। टोटल कैसे करोगे? दोनों को ऐड करके। तो मिक्सचर कितना हो गया? 512, मिल्क कितना हो गया? 343। अब देखो ये जो प्रोसेस है ये कब है? 3 बार हो चुकी है। 3 बार होने के बाद ये आपके पास रेशो है, तो मुझे क्या निकालना है? इनिशियल रेशो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्यूब रूट लोगे यानी 512 किसका क्यूब होता है? आप बोलोगे सर 8 का होता है, और 343 किसका होता है? 7 का। यानी स्टार्टिंग में जो रेशो था वो कितना था? 8 से 7। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। जार दूध से भरा था, इसमें 15 लीटर दूध निकाला गया, हमारे अकॉर्डिंग कितना निकला? 1। और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 15। और आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में कितना दूध था? स्टार्टिंग में कितना होता है? इधर वाला पार्ट होता है, यानी स्टार्टिंग में कितना था? 8। 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई, तो 8 की कितनी आ गई? 8 × 15 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 120 लीटर। था या बढ़िया क्वेश्चन? एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन था। चलिए आ गया कहानी समझ में। क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को आपको ट्राई करना है, एक बार क्वेश्चन ट्राई किया करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ से आपके एक डिफरेंट टाइप चालू हुआ है। एक बर्तन में 4 भाग पानी 5 भाग सिरप है, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और पानी से बदला जाए कि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो मेरा तरीका है, जो मेरी अप्रोच है, अगर वो आप समझ जाओगे तो ये तो बहुत छोटा लैंग्वेज है। जब अपने टिपिकल लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वहाँ भी आप उसको अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो देखना एक चीज़, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में बताना चाहूँगा इसी क्वेश्चन के थ्रू। देखो पानी कितना है? वाटर, और आपके सिरप, इनका जो रेशो है कितना है? 4:5। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। वाटर और सिरप का जो रेशो है वो कितना है? आपके 4:5। अब आपको बोल रहा है मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और पानी से बदला जाए। देखो यहाँ पे क्या निकाल रहा है? आपको निकाल रहा है मिश्रण निकाल रहा है और पानी डाल रहा है। वही चीज़ जो ऐड किया गया है या जो निकाला गया है उसका रेशो चेंज होता है, लेकिन जो बाकी है उसका रेशो तो अनचेंज होगा। ये चीज़ अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इनमें ऐसा कौन है जो अनचेंज होना चाहिए? जो कि पानी और डाला गया है तो सिरप तो उतना ही होनी चाहिए उसकी क्वांटिटी। आप बोलोगे सर उतनी होनी चाहिए, यानी कांस्टेंट प्रोडक्ट क्या हो गया? यहाँ पे सिरप हो गया। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर देखो मेरे पास सिरप कितना था? पहले 5 था। ध्यान से देखना, टोटल पार्ट कितना था? आप बोलोगे सर 9 में से कितना था? 5 था। मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? मैंने वो नंबर मान लिया के। ध्यान से देखना, बहुत प्यार से समझा रहा हूं आपको। इस नंबर मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप हो, यानी दोनों की वैल्यू कितनी हो जाए? 1:1। देखो 1:1 का मतलब कितना होता है? अगर ये वाटर है ये सिरप है तो यानी आपका रेशो कितना आना चाहिए? 1:2 आना चाहिए। नीचे वाला पार्ट क्या बताता है आपको कि नंबर ऑफ टोटल आपका मिक्सचर कितना है। तो मुझे क्या करना है? इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि आ जाए मेरे पास 1:2 आ जाए। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? कैलकुलेशन पूरी किस पर हो रही है? सिरप के। क्यों हो रही है? क्योंकि सिरप क्या है? आपके कांस्टेंट है। तो एक चीज़ देखना, यहाँ से एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट आपके सामने आएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ इन क्वेश्चंस को कि ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं और आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कैसे आता है। देखना इधर,
मुझे इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये k क्या है, एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जिसको 5/9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1:2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 9 इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये 5 इधर आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/10। हाँ या ना आप बोलोगे सर आ जाएगी। अब आप बोलो सर आपने बोला था कि ये k ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से इससे 1/2 आता है, करके बताओ। देखो करके ही बता देता हूँ मैं, इधर करके बताता हूँ। 5/9 को मल्टीप्लाई किया मैंने 9/10 से, कितना आना चाहिए, 1:2 आना चाहिए। क्या आ रहा है, क्या आप बोलोगे सर आ रहा है, यानी मेरी बात सही है। यानी ये k एक ऐसा नंबर होता है जो आपको इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये वाला रेशो आपके आना चाहिए। किस पर लगता है, जो अनचेंज हो। तो यानी आपका कितना आ गया, k की वैल्यू 9/10। अब यहाँ देखना, आपसे पूछा गया है कि इस मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए। टोटल भाग कितना आ गया हमारे पास, कोई भी टोटल पार्ट होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसमें से कितना आपके पास अभी मिल्क है या सिरप है, आप बोलोगे सर 9/10 है, तो कितना निकाला गया, क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे। देखो यहाँ पे देखना कि k क्या बता रहा है आपको कि हमारे पास इतना क्या है, सिरप है, कितना है, 9/10 सिरप है। अब आपके पास अगर 9/10 सिरप है तो कितना पार्ट निकाला गया, टोटल पार्ट कितना मानते हैं, 1, माइनस कर दो 9/10 को, 1 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1/10। कितना आ गया, 1/10। यही आपका आंसर है कि उसमें से कितना पार्ट निकाला गया, 1/10 पार्ट निकाला गया। क्लियर है कहानी, समझ में आ गई। अब एक चीज़ याद रखना, ये वाला जो पार्ट होगा ऊपर वाला, ये आपको बताएगा जो पार्ट निकाला गया है, निकाला हुआ गया पार्ट, ठीक है, जिस पार्ट को अपन ने निकाला है। और ये वाला होगा टोटल मिक्सचर, बताएगा आपको टोटल मिक्सचर। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इतना टाइम लेके इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे ना उनको चुटकियों में सॉल्व कर देगा। ये क्या करना है, जो कांस्टेंट चीज़ होगी हमें उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, उस संख्या को इस ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना कि हमारे पास वो रेशो आ जाए जो हमसे पूछ रहा है। तो आपने देखो मल्टीप्लाई किया, आपका रेशो आ गया। क्लियर है कहानी। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, वापस से देखिएगा, ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने की। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, सेम इसी कंसेप्ट पर कि एक कंटेनर में आपको दे रखा है 7 भाग दूध है और 3 भाग पानी, यानी मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का कितना है, 7:3। और आपको बोल रखा है मिश्रण का कितना भाग पानी से बदल देना चाहिए, इसे कंटेनर में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। क्या चाह रहा है आपसे, क्या डालने को कह रहा है, पानी। कांस्टेंट क्या है, आप बोलोगे सर मिल्क है, तो किस पर कैलकुलेशन होगी, मिल्क पर। मिल्क कितना है, 7। टोटल कितना है, आप बोलोगे सर 10। किससे मल्टीप्लाई करना है, k से। k क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा रेशो कितना आ जाए, 1:2 आ जाए। कैसे निकालोगे, देखो साहब 2 से कितनी बार, 5 टाइम्स, ये ऊपर चला गया, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 5/7। अब हमें निकालना है, ये निकालना है कि कितना पार्ट निकाला गया। टोटल पार्ट कितना होता है, 1। कितना है आपके पास, 5/7, माइनस कर दो 1/1 माइनस 5/7, यानी कितना निकाला गया, 2/7 पार्ट निकाला गया। आ गया आंसर, आप बोलोगे सर खत्म, आ गया समझ में। अब इसके अप्रोच देखना, इसकी मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी अप्रोच है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते हैं साहब। देखो क्वेश्चंस की तरफ आता है, ये बेसिक था एकदम कि बेसिक आपको कैसे करना था। क्वेश्चन देखना एक बार, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 6:5 है। जब 33 लीटर मिश्रण को पानी की समान मात्रा से बदला जाता है तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको 2-3 तरीके से करके बताता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मैंने आपको क्यों बोला था कि आपके ये वाला मेथड बहुत अच्छा है। देखना इधर, दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का, आप बोलोगे सर मिल्क और वाटर का रेशो है 6:5, ठीक है। जब 33 लीटर पानी मिश्रण को पानी की समान मात्रा से बदला जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। कब होता है, जब उसमें क्या डाला गया, पानी। दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, तो आपको दूध का रेशो क्या आना चाहिए, पहले जितना ही आना चाहिए, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इधर देखो कितना हो गया मिल्क और वाटर का रेशो, आप बोलोगे सर मिल्क और वाटर का रेशो आ गया ऊपर 6, नीचे इधर 5, इधर कितना आ गया 6 और इधर कितना आ गया 8। अब देखो ऊपर भी 6 इधर भी 6, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि पानी जिसमें डाला गया है, पानी कितना था 5, कितना डाला गया 8 हो गया, कितना डाला गया 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 33, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 11। अब आपको बोल रहा है कि पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पानी से, आंसर आ जाएगा 55। गलत है, गलत है। ये
प्रोसेस कब है, जब अपन ने इसको निकाल लिया है। तो बस इसमें यही चीज़ें हैं जो आपको डाउटफुल रहेगी। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका जो टोटल मिक्सचर होगा ना, जो टोटल मिक्सचर होगा वो लास्ट वाला रेशियो पे अपन उसको कैलकुलेशन करनी है। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया आपके अकॉर्डिंग 14, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 11, तो 14 की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 154 टोटल हो गया। 154 आपके टोटल मिक्सचर हो गया। आपसे पूछा है स्टार्टिंग में कितना आपके क्या है पानी है, तो देखो कितना पानी, मिल्क और वाटर का रेशो 6:5 था, और टोटल कितना है 154। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 154 अपॉन 11 करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 14। आपसे पूछा स्टार्टिंग में कितना वाटर था 5, तो 5 × 14 करेंगे, कितना आंसर आ गया, आप बोलोगे सर 70। अब इतना कुछ नहीं करना है क्योंकि हम पहली मिस्टेक तो यहीं कर देंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू आ गई, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को 5 से, 55 आ जाएगा। यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको कभी भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर कैसे निकालोगे, नीचे वाला रेशो, ठीक है, ये आपको टोटल रेशो को बताएगा। अब क्या हमें इतना दिमाग हमारे एग्जाम में वहाँ चलता है क्या, आप बोलोगे सर इतना तो चलता ही नहीं है। तभी ने मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब देखना हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर के थ्रू कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान रखना आपको वो चीज़ें ढूंढनी है जो कांस्टेंट हो। बताओ इनमें से कांस्टेंट क्या है, आप बोलोगे सर दूध है। तो देखो पहले दूध कितना था 6, ठीक है, टोटल कितना था, आप बोलोगे सर 11। किससे मल्टीप्लाई करें, के से मल्टीप्लाई करें, कितना रेशो हो जाए लास्ट में, दूध कितना है 3, टोटल कितना है आपके पास 7। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर ये एकदम क्लियर है। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की। देखो 3 से कितनी बार 2 टाइम्स जा रहा है, के की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ध्यान से देखिएगा, इधर आ जाएगा आपके 40, इधर 11 चला जाएगा, तो 11/14। क्लियर कहानी यहाँ तक, यही तो चीज़ करते आ रहे थे। अब यहाँ से अपन क्या निकालेंगे कि कितना पार्ट निकाला गया, कितना पार्ट निकाला गया, आप बोलोगे सर 11/14 था, टोटल कितना होता है 1 माइनस 11/14 करेंगे, बताओ कितना आएगा, आप बोलोगे सर 3/14। हाँ या ना, क्लियर। और मैंने आपको बताया था ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये किसको बताता है कि कितना अपन ने निकाला, कितना निकाला 3, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 33। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 11 आ गई। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 14 था, 14 × 11 कर देंगे, यानी कितना हो गया 154। अब इसमें कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे पूछा पानी की प्रारंभिक मात्रा। देखो स्टार्टिंग में रेशो कितना था 6:11, और हमारे पास जो टोटल वैल्यू आई वो कितनी आई 154। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 154/11, यानी कितना आ गया आपके पास 14। और आपसे पूछा स्टार्टिंग में पानी की मात्रा, कितना रेशो है पानी का 5, 14 × 5 करेंगे, कितना आंसर आ गया 70। क्लियर है कहानी। तो ये अप्रोच है किसका, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। आया ना मजा। एक और क्वेश्चन करते हैं और आपको मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। जब 16 लीटर मिश्रण को पानी की समान मात्रा से मिला दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। एक बार ट्राई करना, सेम कंसेप्ट पे आधारित है क्वेश्चन, जस्ट पहले जो किया था उसी पर बेस है एकदम। देखा एक बार ट्राई किया करो क्वेश्चन को बच्चों, और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं ना ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो सीईटी की जो बेस्ट आपका प्लेटफॉर्म है वो मिशन ज्ञान है। तो इस चैनल को लाइक करा करो भाई साहब, शेयर किया करो, सब्सक्राइब कर तो करना भूला ही मत करो आप लोग। मज़ेदार मज़े आएंगे आपको, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। करो साहब एक बार। देखो कौन आपके चेंज नहीं हो रहा, आप बोलोगे सर पानी को मिलाया गया तो यानी कौन अनचेंज है, मिल्क। अब मिल्क अनचेंज है तो मिल्क का रेशो कितना, आप बोलोगे सर 5, टोटल कितना, आप बोलोगे सर 8। किससे मल्टीप्लाई करें, के से मल्टीप्लाई करें, कितना आना चाहिए रेशो, आप बोलोगे सर 3:8 आना चाहिए। टोटल कितना है 8 और मिल्क कितना है 3। अब आपको यहाँ से के की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 आ गई। अब यहाँ से हमें निकालना है कि कितना पार्ट बचा, तो बताओ किससे करेंगे, -1 से, 1 - 3/5 कितना आ गया, आप बोलोगे सर अपने आ गया 2/5। ऊपर वाला नंबर किसको बताता है, हमेशा ऊपर वाला नंबर बताता है कि कितना लीटर डाला या निकाला गया। कितना लीटर 16। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 8। तो टोटल मिक्सचर कितना आ गया, 5 × 8 कर दिया यानी 40 लीटर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि टोटल मिक्सचर कितना था, हमसे पूछा दूध की प्रारंभिक मात्रा। तो बताओ दूध और पानी का रेशो स्टार्टिंग में कितना था 5:3। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। टोटल कितना हो गया 8, हमारे अकॉर्डिंग 8, क्वेश्चन में कितना 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 40 में 8 का डिवाइड देंगे तो 5। आपसे क्या पूछा है,
दूध की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होगी 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 × 5 कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये हो गया हमारे 25। बताओ साहब, क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ये फायदा है किसका? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन देखो और लेते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक बर्तन में 2 तरल पदार्थ ए और बी का विलयन है जिनका अनुपात 5:3। यदि बर्तन में से 10 लीटर विलयन निकाला जाता है और उसी मात्रा में बी को मिला दिया जाता है तो बर्तन में ए और बी का अनुपात 10:11 हो जाता है। बर्तन में विलयन की मात्रा कितनी थी? स्टार्टिंग की पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में कितनी थी उस बर्तन में। ट्राई करेंगे एक बार, आप करो साहब, आप नहीं करोगे तो मैं तो हूँ ही, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ, किसका है ये तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना। आइए साहब, तो 2 बर्तन है हमारे पास ए और बी, ठीक है। एक बर्तन में 2 तरल पदार्थ हैं, ए और बी का मिक्सचर है जिनका रेशो कितना है 5:3। अब देखो इनमें से कांस्टेंट कौन है? देखो बी को मिला दिया जाता है तो यानी कांस्टेंट कौन बचा? ए की वैल्यू में निकालनी है। पहले कितनी थी? पहले वाले में आप बोलोगे सर 5, टोटल कितना था? आप बोलोगे 8। किससे मल्टीप्लाई करें सर? के से। कितना हो जाए? 10 रेशो टोटल कितना है 21। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे? के की। किसी से कट रहा है तो काटो, देखो 5 से कितना 2 टाइम्स, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे सर 16/21। अब यहाँ से अगर अपन वैल्यू निकालेंगे कितना करेंगे? 1 - 16 - 21 करेंगे। बताओ कितना आया? आप बोलोगे सर आपके आ गया 5/16, 5/21। नीचे कितनी वैल्यू है? आप बोलोगे सर 21 है, तो नीचे कितना आ गया? आप बोलोगे सर 5/21। क्लियर है? आप बोलोगे सर सही बात है। ये 5 किसको बताता है? कितना मिक्सचर निकाला गया है। कितना निकाला गया? 10 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्वेश्चन ने पूछा कि बर्तन में विलयन की मात्रा कितनी थी? स्टार्टिंग में कितनी थी? 21। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 21 की वैल्यू 42। बताओ साहब, क्वेश्चन को अपन कैसे कैसे उड़ाते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आए मजे? तो ये फायदा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आपको पता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन पढ़ेंगे एलिगेशन के बारे में। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए थे बच्चों मिक्सचर के किए थे, अब अपन पढ़ेंगे एलिगेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, जय भारत, स्वस्थ भारत, धन्यवाद।